तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। इससे कहो इस्तीफा दो, सब विधायक यहाँ ले आओ, अपने आप हो जाएगा सब कुछ। मायावती के आरोपों पर अखिलेश यादव ने दिया तगड़ा जवाब। वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। 2027 विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल बाकी हैं, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में एक बड़ी रैली के जरिए जहां समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला, वहीं भाजपा सरकार की तारीफ कर राजनीतिक हलकों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। जानकारों का मानना है कि मायावती का यह रुख सिर्फ सपा पर हमले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 2027 से पहले नई सियासी समीकरणों की ओर भी संकेत करता है। क्या यह भाजपा से किसी प्रकार की नजदीकी का इशारा है या एक रणनीतिक चाल, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसने राज्य की राजनीति को जरूर झकझोर दिया है। मायावती के हमलों का जवाब देने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। आपको बता दें कि मायावती ने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला, तो वही काशीराम स्मारक स्थल को लेकर भाजपा सरकार की तारीफ भी की। मायावती ने कहा कि काशीराम स्मारक स्थल को देखने के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं, भारी संख्या में टिकटों की बिक्री होती है और पैसा जमा होता है। इस पैसों को पूर्व की सपा सरकार की तरह भाजपा सरकार ने दबाकर नहीं रखा। जब बसपा ने यूपी सरकार से आग्रह किया तो यूपी सरकार ने वो पैसा काशीराम स्मारक स्थल पर खर्च किया और इसकी मरम्मत भी करवाई, यानी कि बीजेपी सरकार की बात उन्होंने किया है। दूसरी तरफ सपा सरकार ने इस पैसों को दबा कर रखा और एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मायावती ने आगे कहा कि सपा कहती है कि वह काशीराम जी का सम्मान करती है, मगर जब ये लोग सरकार में रहते हैं तब काशीराम की जयंती और उनकी पुण्यतिथि उनको याद नहीं आती, मगर जब सपा वाले सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो उनको काशीराम जी की याद आती है। पहले एक्स पर अखिलेश यादव ने छोटी सी लाइन में हमला बोला, फिर प्रेस वार्ता कर मायावती के सभी आरोपों का जवाब दिया। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी और मायावती के बीच साठगांठ है, इसलिए ही वो जुल्म करने वालों की आभारी हैं। अखिलेश ने कहा कि आज हर जगह पीडीए के साथ अन्याय हो रहा है, हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी और नेताजी का संघर्ष हमेशा दबे कुचले, दलित, शोषित, वंचित के हित में रहा है। उनका सामाजिक राजनीतिक स्तर बढ़ाने के लिए काम किया है। अखिलेश ने मायावती के बयान पर कहा कि मैं आपको याद दिला दूं, अगर उन्होंने प्रतिमा लगवाई है तो मैंने भी कई प्रतिमाएं लगवाई हैं। स्मारकों के रखरखाव के लिए एलडीए को निर्देश समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिए थे। वहीं पत्रकारों ने जब मायावती को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उनकी अंदरूनी सांठगांठ जारी है, यानी कि वो उनका यह कहना है कि बीएसपी की सांठगांठ बीजेपी के साथ जारी है। जरा आप भी सुनिए अखिलेश यादव को। उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई, और हालांकि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जब उस समय बहुजन समाज पार्टी के लीडर ऑपोजिशन या उस समय जो सवाल उठते थे मेंटेनेंस को लेकर के, रखरखाव को लेकर के, ऑन रिकॉर्ड आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा का पूरा मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए एलडीए को निर्देश दिए गए थे। और यहां तक जब एक दिन मैंने देखा, जब मैं एयरपोर्ट जा रहा था, कि यहां पर खजूर के पेड़ सूख गए हैं। जो खजूर के पेड़ लगे थे बाउंड्री पर और अंदर वो सूख रहे हैं, और कई पेड़ सूख गए हैं उसके अंदर, तो उन पेड़ों को बदल करके अच्छे पेड़ों को लगाने का काम, जिसमें वाशिंगटोनिया और एक पेड़ क्रोसिया, आप देख लेना, जब आप राइट टर्न मारेंगे एयरपोर्ट के लिए तो राइट टर्न पर सभी पेड़ खजूर के सूख गए थे। जितने पेड़ लगे वो क्रोसिया के लगे, और जहां जहां पेड़ सूख गए थे वहां क्रोसिया के लगे होंगे और अभी फ्लावरिंग देख रहे होंगे, या फिर हो सकता है 15-20 दिन बाद आप उन पेड़ों पर फ्लावरिंग देखेंगे। और वो ऐसे ट्रीज हैं कि पत्तियां गिर जाती हैं और केवल फूल रह जाते हैं। और सदन में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मैंने कहा था
कि उनके फूलों का रंग भी पिंक है। तो मेंटेनेंस के साथ साथ पेड़ों का रखरखाव, और अगर पूरा आज चारों तरफ देखोगे, मूलश्री के पेड़ लगाना, कैजरोनिया का पेड़ लगाना, कचनार के पेड़ लगाना, उसके अंदर कचनार के पेड़ लगे हैं, क्रोसिया के पेड़ लगवाए, मूलश्री के और पेड़ बढ़वा दिए, जो पीपल सूख गए थे उनको और लगवा दिया। सच्चाई तो यह है, पत्थरों का रंग आज भी अगर आप देखोगे, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सही तरीके से रखरखाव किया होता तो पत्थरों का रंग काला नहीं होता। वहीं अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर कहा कि राजभर जी से कह दो अपने सभी विधायकों को लेकर यहाँ चले आए, सब हो जाएगा और इस्तीफा दे दें वो। यार क्यों तुम उनका सवाल पूछते हो? उनसे कहो इस्तीफा दो, सब विधायक यहाँ ले आओ, अपने आप हो जाएगा सब कुछ। चाहे को दिमाग लगाना उसमें, क्यों दिमाग लगाना? उनसे कहिए कि खुद, तो वो मैंने सॉल्यूशन दिया ना, उनसे आप कहना कि आप अपने सब साथियों को पकड़िए और एक दूसरे साथी को और लीजिए, सब सरकार से हटिए। आज कह दें सरकार से हट रहे हैं तो कल कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा। तो सुना आपने। आपको बता दें कि मायावती ने रैली में कहा था कि सपा सरकार में स्मारकों का रखरखाव नहीं किया गया, उसका पैसा दबा लिया गया। उन्हें पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर मायावती का नाम लिए बगैर उन पर हमला करते हुए कहा था कि क्योंकि उनकी अंदरूनी सांठगांठ है जारी, इसलिए वो है जुल्म करने वालों के आभारी। यही बात उन्होंने प्रेस वार्ता में भी दोहराई। तो यह साफ हो चुका है कि 2027 के चुनावों की बिसात अभी से बीत चुकी है, जहां एक और सपा और कांग्रेस मिलकर 2027 में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं बसपा अपने दम पर लड़ने की तैयारी में है। लेकिन उसका रुख किस ओर जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से अहम राज्य में छोटी सी छोटी हलचल भी बड़े बदलाव की भूमिका बन सकती है। मायावती की रैली और उसके बाद का सियासी गर्माहट इस बात की पुष्टि करता है कि 1.5 साल यूपी की राजनीति में बेहद रोचक और उलझनों से भरे होने वाले हैं। जी हां, अब आगे और क्या कुछ देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।